हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश डाउट्स में। आर्टिकल बहुत ही सरल लगता है, बड़ा ही सरल टॉपिक लगता है। हालांकि ये प्राइमरी स्कूल का सिलेबस है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे आर्टिकल सीखते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा गया है कि इसमें नंबर कट जाते हैं, बहुत लोग गलत आर्टिकल लगा कर आते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, चलिए आज जानते हैं। 3 एग्जाम्पल से आपका टेस्ट लेते हैं। इन वाक्यों में कौन से आर्टिकल्स लगेंगे ये आपको बताना है। पहला वाक्य है आई बॉट ब्लैंक ऑरेंजेस। दूसरा है वी सॉ ब्लैंक एलिफेंट्स। तीसरा है आई हैव ब्लैंक आइडियाज। इसमें आप ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे। वेरी गुड। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर ए है तो आप गलत हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर एन है तो भी आप गलत हैं। फाइनली अगर आपको द लग रहा होगा तो भी आप गलत ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। डिटेल में समझते हैं कि आर्टिकल क्या है और कहाँ पर गलतियाँ होती है। अंग्रेजी भाषा में एक परंपरा है कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन आता है तो बिना आर्टिकल के नहीं आता। जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं यह कार है, लेकिन अब जब आप अंग्रेजी में कह रहे होते हैं तो दिस इज अ कार, वहाँ पर आपको एक आर्टिकल लगाना अनिवार्य हो जाता है। जब भी ए आएगा उसको अ पढ़ा जाता है। वैसे ही यह हाथी है कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब आप उसे कहेंगे तो दिस इज एन एलिफेंट, वहाँ पर एन क्यों आया इसका कारण भी हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि कभी ए आता है कभी एन आता है, वो डेफिनेट नहीं रहता, इसलिए उसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है, वो जहाँ पर लगता है वहीं पर लगता है। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में, इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आर्टिकल का यूज़ केवल सिंगुलर नाउन के पहले ही होता है, कभी कभी एडजेक्टिव के पहले भी होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ए जब आएगा तो उसको आ पढ़ा जाएगा। स्क्रीन पर आपके 5 वर्ड्स हैं, पांचों वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि कार, पेन, टेबल, बुक, क्लास। अब इनके साथ आप ए लगाकर पढ़िए, कोई बाधा नहीं आएगी। अ कार, अ पेन, अ टेबल, अ बुक, अ क्लास, कोई भी बाधा नहीं आती। अब जरा इन 5 वर्ड्स को देखिए जो वावल साउंड से शुरू हो रहे हैं। एप्पल, आई, इमेज, ऑरेंज, अम्ब्रेला। अब इनको आप ए लगाकर पढ़िए, स्वर टकराने लगेंगे, जैसे कि अ एप्पल, अ आई, अ इमेज, अ ऑरेंज, अ अम्ब्रेला। देखिए हर बार अ एप्पल, अ आई ऐसा टकराव महसूस होता है। अब इन्हीं शब्दों को एन लगाकर बोलकर देखिए, स्मूथ फील होगा, जैसे एन एप्पल, एन आई, एन इमेज, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो बोलते समय स्वर न टकराए, इसलिए वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर ए और एन की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे टीचर्स ऐसा, हम पुराने ज़माने में ऐसा पढ़ा दिया करते थे कि ए ई आई ओ यू से आने वाले शब्दों के साथ आप एन लगा दीजिए, बाकी के साथ ए लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको साउंड को समझना है, और साउंड क्या क्या है, आ, ए, ई, ओ और ऊ। ये 5 साउंड जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आप एन लगाएंगे, बाकी जगह ए लगाएंगे। बोलते समय स्वर ना टकराएं, इसलिए ए की जगह एन कर दिया जाता है, और कोई दोनों में अंतर नहीं है। ए और एन एक ही हैं, दोनों की मीनिंग भी सेम है, दोनों का मतलब होता है एक। लेकिन सामने वाला जब एक रहेगा तब, जैसे अभी आपने देखा एन एप्पल, एप्पल एक है, अगर एप्पल्स होते तो वहाँ पर एन की जरूरत नहीं थी। नाउन अगर प्लूरल हो गया तो आपको वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना है। कभी कभी कुछ वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन उनका साउंड वॉवेल आ रहा होता है, जैसे कि आवर, ऑनेस्ट, एमएलए, एनसीसी एटसेट्रा। तो जैसे हमने ऑनेस्ट कहा तो उसकी स्पेलिंग होती है HONEST, लेकिन एच को हम साइलेंट कर जाते हैं और बाकी ऑनेस्ट को पढ़ते हैं। तो जब वहाँ पर ओ आ रहा है तो हम उसके लिए एन लगाते हैं।
तो कंफ्यूजन ये हो सकता है कि कॉन्सोनेंट लेटर देख के, इसलिए आपको साउंड को याद रखना है कि उस वर्ड का उच्चारण करते समय कौन सा साउंड आ रहा है, उसके हिसाब से आर्टिकल लगता है, क्योंकि आर्टिकल बोलने की सुविधा के लिए लगाया गया है। ए और एन को बोलने की सुविधा के आधार पर बनाया गया है। बोलकर देख लीजिए, आपको टकराव महसूस होता है तो एन लगाइए, अगर टकराव महसूस नहीं होता है तो वहाँ पर ए आएगा। ऐसे ही कुछ वर्ड वॉवल लेटर से शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट होता है। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, शुरू तो यू से हो रहा है लेकिन वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर या से शुरू है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर वॉवेल लेटर को नहीं देखना है आपको, उसके साउंड को देखना है। अब देखिए स्क्रीन पर 4 वर्ड हैं, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूज़र, यूटिलिटी और एक यूनिकॉर्न भी है। तो ऐसे शब्दों के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि बोलने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। बोलकर देख लीजिए, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूज़र, अ यूटिलिटी। अब बारी आती है द की। तो द के बारे में हम ये सुनते आए हैं कि जो यूनिक थिंग है, जो दुनिया में एक ही है, उसके लिए द लगा देते हैं। लॉजिक से समझते हैं, द की 3 मीनिंग होती है। एक, पहला मीनिंग होगा एक ही, दूसरा मीनिंग होगा वही, यदि हम पहले उसकी बात कर चुके हैं तो दोबारा वही कहने के लिए हम द का यूज़ कर लेते हैं। और तीसरा होता है एम्फैटिक बनाने के लिए, या उसका बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करना हो, किसी को पावरफुल बनाना हो तो उसमें द लगा दीजिए। पहले अर्थ को हम उदाहरण से देखते हैं कि एक ही का कैसे मीनिंग आता है। अगर आप कहें आई सॉ अ मून, यहाँ पर आर्टिकल ए लगा कर देखिए, आई सॉ अ मून, तो मैंने एक चंद्रमा देखा, मतलब दूसरा कोई और चंद्रमा होगा तभी तो आपने एक को देखा। तो चंद्रमा दुनिया में एक ही है तो उसके लिए ए एन लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर आएगा द, आई सॉ द मून, क्योंकि दूसरा हो ही नहीं सकता। तो दुनिया में जो यूनिक थिंग्स हैं उसके लिए द यूज़ होता है। जैसे प्रिंसिपल के बारे में सोचिए, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल होता है। लेकिन किसी मीटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए हों और वहाँ पर हम किसी एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, आई सॉ अ प्रिंसिपल हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर हम अ प्रिंसिपल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ वो स्पेसिफिक नहीं है, यूनिक नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे हैं। जैसे बहुत से डॉगमेटिक थॉट्स होते हैं कि नहीं प्रिंसिपल के साथ द ही आएगा, ए नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, जो दुनिया में एक ही है उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, वहाँ पर आप द यूज़ करते हैं। दूसरे अर्थ में देखिए, जैसे मैंने बताया कि वही के अर्थ में भी आता है। स्क्रीन पर देखिए दूसरे अर्थ में एग्जाम्पल, अ वुड कटर वेंट टू द जंगल, द वुड कटर वॉज हंग्री दैट डे। पहले वाक्य में अ वुड कटर आया है लेकिन दूसरे वाक्य में द वुड कटर आया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर दूसरे वाक्य में भी हम ए लगाएं तो ये अलग अलग 2 वुड कटर, 2 लकड़हारों की बात हो जाएगी। अ वुड कटर वेंट टू द जंगल, मतलब एक लकड़हारा जंगल गया है, और अ वुड कटर वॉज हंग्री दैट डे, और एक वुड कटर है जो भूखा है उस दिन। ये 2 लोगों की बात हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दूसरे सेंटेंस में द का यूज करते हैं। इसमें पता चल रहा है कि जो वुड कटर जंगल गया है वही भूखा है। किसी नाउन के लिए पहले आप अ यूज कर चुके हैं और वही कहना चाहते हैं तो वहां पर आप द का यूज कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि जब हम किसी को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वहां पर हम द का यूज कर देते हैं। जैसे आप कहेंगे आई एम द बॉस, तो एक फीलिंग आती है कि मैं ही यहाँ का बॉस हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। आई एम द किलर, अब तक आप जिसको ढूंढ रहे थे वो मैं हूँ। तो इस तरह की फीलिंग के लिए भी कभी कभी द का यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट पे बताएं कि हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कोई टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिए। अगर आपका मोटिवेशन आएगा तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन आएगा और हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए सोचेंगे। थैंक यू सो मच।